अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए जहां सरकार के साथ किसानों की प्रतिनिधि मंडल की आज बैठक होनी है। बड़ी खबर 28 सदस्यीय किसानों का प्रतिनिधि मंडल शामिल होगा, जहां जगजीत सिंह डल्लेवाल भी इस मीटिंग का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। लंबे समय से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तकरीबन 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया और इसी के चलते लगातार सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखा जा रहा है। हालांकि सरकार का कहना कि इन तमाम बातों को लेकर, मुद्दों को लेकर जो बातचीत है वो बातचीत के जरिए ही सुलझ सकती है, लेकिन फिलहाल उस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आई। लेकिन अब वो वक्त जहां पर सरकार के साथ किसानों के प्रतिनिधि मंडल की आज बैठक होनी है। 28 सदस्य किसानों का जो डेलीगेशन है वो शामिल होगा। जगजीत सिंह डल्लेवाल भी इस मीटिंग में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि अब 28 सदस्य किसानों का जो डेलीगेशन है इस बड़ी बैठक में शामिल होगा, तो उस दौरान किस तरह से बातचीत की जाती है। ये लगातार किसानों की तरफ से मांगे की जा रही है, उन मांगों को लेकर किस तरह की जो चीजें हैं वो क्लियर होती हुई नजर आती है, क्योंकि सरकार की तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया। सरकार ने कहा कि कुछ मांगे हैं जो मानी जा सकती हैं, लेकिन सभी मांगों को नहीं माना जा सकता और ऐसे में किसान अपनी नाराजगी लगातार सरकार के प्रति दर्ज कराते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में 28 सदस्य किसानों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो आज एक बड़ी बैठक का हिस्सा बनेगा। जगजीत सिंह डल्लेवाल भी इस बैठक का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे और ऐसे में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में मानी जा रही है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रहे हैं, जहां सरकार के साथ किसानों के डेलीगेशन की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इसलिए कहा जा रहा है किसानों के लिहाज से कि आज का दिन बेहद मायने रखता है, जहां पर तमाम मांगों को जिसको लेकर सड़कों पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था उसको अब सरकार के समक्ष रखा जाएगा। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ विजय भोरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विजय, सरकार के साथ किसानों के प्रतिनिधि मंडल की एक बड़ी बैठक होने वाली है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक? बिल्कुल, बता दें कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। किसान 1 साल से बॉर्डर पर बैठे हो, चाहे शंभू शरद हो या फिर अनौरी शरद हो, लगातार 1 साल से जो प्रदर्शन चल रहा है उसके चलते, हालांकि पहले भी 4 फेज की जो बातचीत हुई थी केंद्र सरकार के साथ, तो सफलता किसानों को नहीं मिली थी। और दूसरी बात की जाए तो जगजीत सिंह डल्लेवाल का संघर्ष जो है, जो मांग मरता है, वो कहीं ना कहीं फलता फूलता दिख रहा है, क्योंकि उसके बाद ही किसानों का दबाव जो था केंद्र पर पड़ा था। अब जो आज मीटिंग होने वाली है केंद्र सरकार की किसानों के साथ, तो 28 किसान नेता जो है इस मीटिंग में शामिल होंगे। जगजीत सिंह डल्लेवाल भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस के राही उनको चंडीगढ़ ले जाया जा सकता है। इसके अलावा केएमएम के नेता सरवन सिंह पदेर भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो आज देखना होगा किसानों और केंद्र सरकार के बीच क्या बातचीत होती है, क्या जो मांगे हैं उनमें से कुछ मांगों पर सहमति बनेगी या नहीं, ये हालांकि शाम तक हो जाएगा। हालांकि विजय, देखिए लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि बातचीत के माध्यम से ही जो चीजें हैं वो क्लियर हो पाएंगी, लेकिन क्या लग रहा है आज दोनों जो ये बैठक होगी इस बैठक में किसी तरह का कोई परिणाम या निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, केंद्र सरकार हो या फिर चाहे किसान नेता हो, दोनों ही कहते हैं कि टेबल पर बैठ के ये है मसले हल होने चाहिए। जो किसानों की मांगे हैं, जायज मांगे हैं, तो लगातार किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी कहती है पर टेबल पर राही जो है इस मसले का हल होना चाहिए। तो देखना होगा आज जो मीटिंग है, इस मीटिंग में किसानों की जो एमएसपी समेत कई और मांगे हैं, फसली बीमा हो या फिर और भी कई मांगे हैं, तो उनको लेकर आज क्या बातचीत होती है, किस दौर की बातचीत होती है, कितने घंटे बातचीत चलती है, क्योंकि पहले भी बातचीत की जाए तो लंबा समय जो है मीटिंग का चला था, तकरीबन 5 बजे से शुरू होकर रात को 1-1:30 बजे तक मीटिंग चलती रही थी। आज भी ऐसी आसार लग रहे हैं, तो देखना होगा। हालांकि किसानों के संघर्ष के दौरान जो बातचीत का न्योता मिला है, इस न्योते को स्वीकार करते हुए आज मीटिंग में शामिल होने का फैसला किया है। पर इसके साथ ही ये भी कहा है कि ये सफलता नहीं होती, इस मीटिंग में की बात नहीं मानी जाती, तो फिर से दिल्ली उच्च किसान नेता शंभू बादल से करेंगे। साथ ही विजय, आपसे ये भी जानेंगे केंद्र सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखता हुआ कौन नजर आएगा? जी बिल्कुल, पहले भी देखो अर्जुन मुंडा भी आ चुके हैं, खेती बाड़ी मंत्री थे उस समय। तो इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो इस मीटिंग में आ सकते हैं और नुमाइंदे जो है सेक्रेटरी लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे वो भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, जानकारी साझा की विजय वोरा, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।